अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खालिद महमूद हाशमी। आप देख रहे हैं हाशमी अप्स के लाइव यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में सारे काम हम दुनिया की खातिर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका और नुस्खा बताऊंगा कि दुनिया के लिए ही किए जाने वाले काम, दुनिया की खातिर किए जाने वाले काम, दुनिया में सहूलतें हासिल करने के लिए और दुनिया में आराम और सुकून की ज़िंदगी के लिए किए जाने वाले काम आखिरत में नजात का ज़रिया बन सकते हैं। वीडियो के आखिर में हदीस मुबारका से एक ऐसी मिसाल पेश करूंगा कि जो इस वीडियो का खुलासा बनेगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल ख़ुद दी है। कोई भी चीज़ ख़रीदें या कोई भी काम करें तो उस दौरान आप चीज़ ख़रीदते वक्त या कोई काम करते वक्त एक मामूली सा अमल इसमें शामिल कर दें। ये दुनिया में आपके लिए सुकून और आखिरत में निजात का ज़रिया बन सकता है। मसलन कोई भी चीज़ ख़रीदें, जैसे एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप गाड़ी ख़रीदते वक्त ये नियत कर लें कि ये गाड़ी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए ख़रीद रहा हूँ, कि इस गाड़ी पर बैठकर मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना है। या वालिदैन के लिए ख़रीद रहा हूँ कि उनकी सहूलत के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। बाकी आप गाड़ी जैसे चाहें इस्तेमाल करें, इसके अलावा किसी और जगह जाने पर पाबंदी तो कोई नहीं लगा सकता। मगर जब तक आप गाड़ी इस्तेमाल करते रहेंगे, ये छोटी सी नीयत आपके लिए सवाब का सबब बनी रहेगी। इसी तरह घड़ी ख़रीदते वक्त या मोबाइल ख़रीदते वक्त ये नीयतें कर लें कि इन्हें मैंने नमाज का वक्त देखने के लिए ख़रीदना है, बाकी आप जैसे चाहें उनको इस्तेमाल करें। इसी तरह अगर आप घर में कोई खिड़की बनाते हैं, कोई रोशनदान बनाते हैं, तो उसको बनाते वक्त, खिड़की बनाते वक्त, रोशनदान बनाते वक्त ये नियत कर लें कि मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ से अज़ान की आवाज़ सुनाई देगी और मैं नमाज के लिए जाऊँगा। इसी तरह चप्पल ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें ख़रीदते हैं तो ख़रीदते वक्त ये नियत कर लें कि इन्हें पहनकर मैं नमाज के लिए जाऊँगा, इन्हें पहनकर मैं किसी की इयादत के लिए जाऊँगा, इन्हें पहनकर मैं किसी अच्छे काम के लिए जाऊँगा। तो इन तमाम नीयतों का सवाब भी आपको मिलेगा और वो चीज़ें तो आपने वैसे भी इस्तेमाल करनी है। अलगरज़ आप कोई भी चीज़ ख़रीदें तो ख़रीदते वक्त या कोई भी काम करें, वो काम करते वक्त आप अच्छी नीयतें शामिल कर लें। आपके लिए आखिरत और जन्नत के हुसूल का एक बेहतरीन तरीका और नुस्खा बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी मिसाल हदीस मुबारका से देता हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नए घर के विज़िट के लिए दावत दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर का मुआयना कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस एक दीवार पर पड़ी जिस पर एक सुराख या रोशनदान बनाया हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इसका क्या मकसद है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये इसलिए रखा है ताकि इसके ज़रिए से हवा अंदर आए और हम इससे सहूलत हासिल करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा अफसोस किया और फरमाया कि ये बनाते वक्त आपकी अगर ये नीयत होती कि यहाँ से अज़ान की आवाज़ आएगी और मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, तो आपके लिए ये बेहतर होता। हवा ने तो आना ही आना था, आपको इस नीयत का सवाब भी मिल जाता। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि इस हदीस को फॉलो करते हुए हम भी कोई भी चीज़ ख़रीदें, कोई भी काम करें तो उसके अंदर अच्छी अच्छी नीयतें शामिल कर लें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर भरपूर अमल करने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए शिद्दत से मुंतज़िर रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।